ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी दादी जी हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक सपना आता है जिसमें मैंने देखा कि मेरी दादी जी हैं और मैं उनके साथ लूडो खेल रही हूँ और मैं बहुत छोटी हूँ उस समय। और मैं इतनी खुश हूँ उनके साथ, इतनी अच्छा मुझे लग रहा है उनके साथ ऐसे खेलते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ड्रीम में दादी जी आए हैं और इतनी ब्लेस्ड मैं फ़ील करती हूँ कि जैसे वो मुझे कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे करके गए हों और वो मुझसे कितने खुश हों। मुझे मेरे फेस पर एक स्माइल होती है और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रही होती हूँ कि दादी जी हम सबसे बहुत खुश हैं और हम पे उनकी कृपा हमेशा है। तो गुरुजी ने मुझे उस ड्रीम दर्शन से दादी जी की ब्लेसिंग दिलवाई। उनको हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार मेरे माइंड में थॉट डाल रहे थे कि हमारे घर में रेनोवेशन होनी है। सीलन की वजह से कुछ हमारा वॉल्स पर पानी वगैरह आ रहा था, तो हम सोच रहे थे कि हम रेनोवेशन करा लें। तो बार बार मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि रेनोवेशन होनी है। बट मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, ऐसा अभी तो कोई सोर्स नहीं है फंड्स का जो हम सोचे कि रेनोवेशन हो जाए, क्योंकि फंड आप रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मतलब हो ही जाता है और वो एक बजट भी नहीं होता उससे, कुछ जितना आप सोच के चलते हैं उससे ज़्यादा ही बैठता है। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे माइंड में इतना ज़्यादा डाल तो रहे हैं, मतलब एक होता है जब गुरुजी आपका बोल रहे होते हैं बार बार वही चीज़ आती है तो वो गुरुजी का ही इंडिकेशन होता है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि गुरुजी आप माइंड में डाल रहे हैं लेकिन ये होगा कैसे। तो अब संगत जी, जिस दिन मुझे दादी जी का ड्रीम आता है उसी दिन सुबह जब मैं उठती हूँ उसके जस्ट बाद मुझे पापा का फ़ोन आता है कि पापा के कुछ फंड्स जो एक पाइपलाइन में चल रहे थे वो गवर्नमेंट की तरफ से आने थे, वो नहीं आए थे। तो वो अराउंड 1 ईयर के बाद पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैसे ही पापा ने मुझे बताया वैसे ही मेरे माइंड में स्ट्राइक करा कि गुरुजी इन्हीं फंड्स के थ्रू रेनोवेशन कराने का प्लान कर रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें तो पता भी नहीं होता कि आप हमारे काम कैसे बनवा देते हैं और चीज़ें कैसे हमें जुड़वा देते हैं, हमारे लिए हमें ब्लेस कर देते हैं। आपकी सारी प्लानिंग है, इसीलिए हमें अपना माइंड नहीं लगाना चाहिए। जो गुरुजी अपने टाइम पे ब्लेस करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब संगत जी, एक बार क्या होता है कि मेरे माइंड संडे के दिन मेरा ऑफ होता है ऑफिस से, तो मेरे माइंड में कुछ दिनों से लगातार उस वीक आ रहा था कि मैं संडे को बंगला साहिब जी गुरुद्वारा जाऊं। तो बार बार मेरे माइंड में आ रहा था, तो मुझे पता था इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा और गुरुजी मुझे वहाँ पे दर्शन ब्लेसिंग्स कर देने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुला रहे हैं। तो अब संडे आता है तो मैं रेडी होती हूँ और मैं गुरुद्वारे के लिए निकल जाती हूँ। जब मैं गुरुद्वारे पहुँचती हूँ वहाँ जाके बिल्कुल वही सुकून मिलता है जैसे गुरुजी तो कहते ही थे कि वो गुरुद्वारे में भी हैं। और बस हमारा विश्वास है गुरुजी और आपकी ब्लेसिंग्स। तो मैं गुरुद्वारे में जब जाती हूँ वहाँ माथा टेकती हूँ तो संगत जी जब मैं वहाँ बैठी होती हूँ तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है कि गुरुजी सामने ही हैं और जैसे सत्संग में ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसी तरीके से ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। और संगत जी वहाँ पे जो भी शब्द चल रहे थे, मैं 2 आवर्स तक वहाँ पर बैठी थी, ब्लेसिंग्स लेती रही। और वहाँ पे जितने भी शब्द चले उन 2 आवर्स में वो बिल्कुल वही शब्द थे जो हमारे गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द हैं। वही एक एक शब्द चल रहा था।
सतगुरु प्यारा मेरे नाल थिर कर बैसो हर जन प्यारे कर कृपा कृपाला। और यही सब शब्द वहाँ पर, और भी कई शब्द जो गुरु जी के ब्लेस्ड हैं, वही शब्द उन टुआज में चले। तो शुक्राना गुरु जी वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। और उसके बाद मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु जी आप तो यहाँ होंगे किसी ना किसी रूप में, मुझे पता है, और आपकी संगत भी यहाँ है ज़रूर। तो जैसे ही मेरे माइंड में थॉट आता है, मेरी आंखें खुलती है और मैं देखती हूँ कि मेरे सामने से कुछ एक जना आया, फिर दूसरा जना आया, फिर लगातार इतने सारे लोग आए और उन सब पर गुरुजी का स्वरूप का ब्रोच लगा हुआ था। मतलब वो संगत जी थे और गुरुजी के रूप में, हर संगत में गुरुजी का रूप है, तो वो गुरुजी के स्वरूप को देख के उस ब्रोच पे और वो संगत देखकर गुरुजी ने बिल्कुल एहसास करवाया कि गुरुजी तो वहीं पर ही मेरे आसपास थे। उसके बाद जब मैं वहाँ से आई, जब मैंने लंगर करा, तो लंगर प्रसाद भी इतना ब्लेस लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया वहाँ पे। शुक्राना गुरुजी लंगर का। और वहाँ पर भी गुरुजी की संगत मेरे आसपास थी। मैंने उनके हाथ में उनके ब्रेसलेट्स देखे गुरुजी के, तो मुझे पता चला कि वो गुरुजी की संगत हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर पल साथ रहने का। और हमें पता भी नहीं होता किस तरीके से कहाँ बुला के आप हमें ब्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा साथ रहने का। ऐसे ही संगत जी क्या होता है कि एक दिन हम ऑफिस, हनुमान जयंती का दिन था, और हनुमान जयंती के बाद, ऑफिस के बाद हनुमान जयंती वाले दिन मुझे और मेरे साथ के जो कलीग्स थे उनको प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस में है, वहाँ पे भगवान जी ने दर्शन के लिए बुलाया और गुरु जी ने मुझे वहाँ भेजा उन सब के साथ। तो मुझे बीच बीच में इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी जैसे गुरु जी मेरे साथ ही हों, रोज़ेस की। और फिर वहाँ पे जब हम लाइन में खड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ उस दिन बहुत रश था, तो लाइन में खड़े जब हम हुए थे तो वहाँ पर कोई अंकल आइसक्रीम की सेवा कर रहे थे। वो जो भी संगत वहाँ पे आई हुई थी, भक्त आए हुए थे, वहाँ पे उनको आइसक्रीम बांट रहे थे। तो अब संगत जी उन दिनों में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था और मुझे गले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो क्या होता है कि सबको लाइन में, मेरे आगे मेरे पीछे वो आइसक्रीम प्रसाद मिलता है, बट वो मुझे नहीं मिलता। अब गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मुझे वो प्रसाद नहीं दिलाया, और मैं जानती हूँ कि मेरा गला ख़राब था, तो गुरुजी भी जानते थे वो मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझे नहीं मिला उस समय, और बाकी आगे पीछे सबको मिला। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो एक पंडित जी थे वहाँ पे, वो मंदिर के अंदर से बाहर आ रहे थे, और मंदिर के अंदर से बाहर आते समय उनके हाथ में एक कैरेट थी बॉटल्स की, जल प्रसाद की, जो मंदिर के अंदर से अब कुछ आ रहा है तो वो तो प्रसाद ही है, तो वो लेकर के आ रहे थे। और उन्होंने कहीं पर भी किसी से नहीं पूछा, लेकिन हम 4-5 लोग जो वहाँ खड़े हुए थे उनसे उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आपको पानी चाहिए। तो क्या होता है कि मैंने कहा हाँ जी मुझे चाहिए। तो मेरे मन में तो ये था कि ये जल प्रसाद है, गुरुजी जो मुझे शायद हमें देने के लिए पूछ रहे हैं, और मंदिर से ये आ रहा है, तो मैंने बोला मुझे चाहिए। तो मेरे लिए तो वो पानी नहीं था, वो जल प्रसाद था। तो उन अंकल ने फिर मुझे जल प्रसाद दिया, और उस समय मेरे आगे पीछे लोग वो जल प्रसाद लेने के लिए कह रहे थे, बट उनको वो नहीं मिल पाया। तो गुरुजी हमारे लिए जानते हैं वो क्या बेहतर है क्या नहीं। और फिर हम मंदिर के अंदर गए और गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन करवाए हनुमान जी के। और जब हमने दर्शन करे संगत जी, तो गुरुजी ने वहाँ पर मुझे हनुमान जी का चोला दिलवाया हनुमान जी ने। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हनुमान जयंती वाले दिन मुझे हनुमान जी का चोला ब्लेस हुआ मंदिर से। उसके बाद उनकी कृपा हम नहीं जानते किस तरीके से वो हम पे ब्लेस करते हैं। और फिर जब हम वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे, तो वहाँ पर प्रसाद भी बट रहा था, और वो प्रसाद में हलवा प्रसाद था। तो वो प्रसाद लेकर के हम बाहर आ गए। तो संगत जी बिल्कुल गुरुजी ने ऐसे फील कराया कि वहाँ पे जल प्रसाद भी दिलवाया, फिर अंदर दर्शन भी करवाया, और उसके बाद आखिरी में हमें प्रसाद, हलवा प्रसाद वो भी खिलवाया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
हमेशा साथ रहना, सबके ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु जी।